और इस वक्त की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आई है। गो डार्क रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं जहाज। सैकड़ों तेल टैंकरों में ट्रैकिंग सिस्टम बंद है और अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर ये जहाज आगे बढ़ रहे हैं। गो डार्क यानी वो अपना सिस्टम बंद कर देते हैं तो फिर आप ये रीड नहीं कर सकते हैं कि जहाज कहाँ पर है और कहाँ जा रहा है। और इस तरह से इस रणनीति के तहत टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हॉर्मूज में सीक्रेट रूट 900 टैंकर इस तरह से गुजरे हैं। हुआ क्या है, खबर क्या है, ये जान लीजिए। टैंकरों ने गो डार्क रणनीति अपनाई है। टैंकरों ने ट्रैकिंग सिस्टम को बंद किया। गो डार्क से जहाज़ों के गुजरने की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती है। कम से कम 358 ने अपनी लोकेशन छिपाई और फिर यहाँ से गुजरे हैं। ईरान से जुड़े तनाव के बीच तेज़ी से बढ़ा है ये तरीका, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर जहाज़ फंसे हुए थे, इनके जो क्रू हैं वो फंसे हुए थे ईरान पर। लेकिन बम बरसे, परमाणु ठिकाने निशाने पर आए और ट्रंप ने एक तरफा जीत का दावा भी कर दिया। लेकिन अब अमेरिका से ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने ट्रंप की पूरी रणनीति को ही फ्लॉप बता दिया है। इस नई रिपोर्ट में दावा है कि घायल ईरान पहले से ज्यादा घातक हो गया है और दुनिया पर परमाणु खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तेहरान का कहना है कि वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ट्रंप डील की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू फिर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। आखिर ट्रंप की डील कहां फंस गई और क्यों इतनी तबाही के बाद भी परमाणु संकट खत्म नहीं हुआ, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसा दावा किया है जिसने ट्रंप को तनाव दे दिया है और अमेरिकी सेना के सारे दावों की हवा निकाल दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सीधा और साफ दावा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान की ये पारंपरिक ढाल जैसे ही टूटी, ईरान ने अपनी पूरी ताकत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झोंक दी। नतीजा यह हुआ कि ईरान अब इतिहास में पहली बार परमाणु बम बनाने के सबसे करीब पहुंच चुका है। पहले दुनिया को पता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियां किन ठिकानों पर चल रही हैं, किन सुविधाओं पर निगरानी रखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां किस किस जगह पहुंच सकती हैं। लेकिन अब जब कई ठिकाने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो खतरा ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचा हुआ हिस्सा अब और ज्यादा गोपनीय हो गया है और अब वो हर तरह की निगरानी से भी बाहर है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर 2 अप्रैल को हुए हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। ईरान पर अमेरिकी हमले का ये नया वीडियो है। ईरान के करज ब्रिज पर हमले का ये वीडियो है। 2 अप्रैल की तस्वीर में दिखी है भारी तबाही। अमेरिका और इजराइल ने करज ब्रिज पर बरसाए थे बम। यहाँ से हमने भी एक रिपोर्ट की थी, TV9 भारतवर्ष यहाँ पहुंचा था। मैं खुद इस ब्रिज के पास पहुंची थी और हमने उस रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से हमला किया गया और हमले के बाद के जो हालात हैं वो हमने दिखाए थे। लेकिन जिस वक्त और जिस दिन ये हमला हुआ उस वक्त की एक नई वीडियो, एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि देखिए किस तरह से इस ब्रिज पर हमला किया गया था। और इस ब्रिज पर एक बार नहीं 2 से 3 बार हमला किया गया, यानी एक बार ये पहला हमला था, फिर जब यहाँ पर मदद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोग पहुंचे तो फिर दूसरा हमला किया गया।